नमस्कार। रजत कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर बीए भाग प्रथम द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य घनानंद कवित्व हम पढ़ रहे हैं और आज की कक्षा में हम घनानंद कवित्व के जो छंद संख्या 18 है उससे लेकर के 20 तक के छंद पढ़ेंगे। छंद संख्या 18 जो है सवैया छंद है और इस सवैया छंद में प्रेम का जो मार्ग है उसको बहुत ही शुद्ध, एकनिष्ठ और निस्वार्थ पूर्ण बताया है। तो ये जो छंद है इसे देखिए पहले। अति सूधो स्नेह को मार्ग जहाँ नेक सयाना प्रभाक नहीं, तहाँ साथ चले तज आप नपो जिसके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो यहाँ कहो मन लेऊ पे देऊ छटाक नहीं। तुम कौन दी पार्टी पढ़े हो कहो मन लेऊ पे देऊ छटाक नहीं। इस पंक्ति में नायिका ने अपने नायक के द्वारा उपेक्षा किए जाने के फलस्वरूप उपालंब नायक पर उपालंब किया है और उस उपालंब का चित्रण इस छंद में किया है। अति सूदो स्नेह को मार्ग जहाँ नेक सयान पाक नहीं। चूँकि घनानंद के जो जीवन के यथार्थ से संबंधित घटना है और उसी से दुखी होकर के ये कविता लिखी गई है और घनानंद के जीवन के यथार्थ को उन्होंने अपनी नायिका जो है सुजान उससे पर उपालंब इसमें किया है सीधे अर्थों में, और व्यंजनार्थ एक नायिका द्वारा अपने निष्ठुर नायक पर उपालंब इसमें किया गया है। तो देखिए पहली पंक्ति, अति सूदो स्नेह को मार्ग कि जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत ही सूदा है, सच्चा मार्ग है। जहाँ नेक सयान अपमाक नहीं, वह जहाँ पर नेक भी यानी थोड़ा सा भी, सयानक सयानापन अर्थात चतुराई, बाँक टेढ़ापन, वक्रता, स्वार्थता बिल्कुल भी नहीं चलती। अर्थात जो प्रेम का मार्ग है वो सच्चा मार्ग है, निस्वार्थ भाव से युक्त है, उसमें कोई भी चतुराई और वक्रता स्वार्थ का स्थान नहीं है। ता साथ चले तज आप नपो जिसके कपटी जे निशांक नहीं। वहाँ पर प्रेम के मार्ग पर सत्य के साथ ही चला जा सकता है, सत्य के साथ ही प्रेम के मार्ग पर आरूढ़ हुआ जा सकता है, और जो अहम का भाव है, स्वार्थ का भाव है, उसे त्यागना पड़ता है। जैसे कि कपटी जे निशांक नहीं, और जो कपटी व्यक्ति होते हैं, जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर आने से झिझकते हैं, कतराते हैं। जो पूरी तरह से पवित्र हृदय से प्रेम के मार्ग में आते हैं वही प्रेम के उस यात्रा में सफल हो पाते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं। घनानंद कवि जो हैं वो कहते हैं अपने नायिका उसे संबोधित करते हुए कि हे सुजान सुनिए, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं, कि प्रेम का जो मार्ग है इसमें एक निष्ठता जरूरी है और दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं होता। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। और तुमने न जाने कहाँ कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, पार्टी पढ़ी है, जो मुहावरा है उसका सुंदर प्रयोग यहाँ पंक्ति में भी हुआ है। कौन दो पार्टी पढ़े हो लल कहो मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, कि मन लेते हो और देते एक मन भर लेते हो और एक छटाक भी प्रतिदान में नहीं देते। अर्थात मेरा पूरा जो है दिल लेकर दर्शन भी नहीं देते। ये जो मन लेऊ पे देऊ छटाक नहीं, यमक अलंकार का ये जो है पंक्ति सीधा उदाहरण है, और लोकोक्ति है उनका भी इसमें छंद में प्रयोग देख सकते हैं। व्याकुल जो प्रेमी हृदय है उसकी व्याकुलता
और अपने प्रिय के पर उपालंब का जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति इस छंद में की गई है। जैसे मैंने बताया आपको श्लेष, यमक जो अलंकार हैं, अनुप्रास, इनका तो उसमें प्रयोग हुआ ही है। ब्रजभाषा का जो पदमैत्री है, जो प्रवाह है, वो संगीतात्मकता है, उस जो कवित छंद की यतिगति के साथ में देखी जा सकती है। अगला जो छंद है देखिए, ये सवैया छंद है, माफ कीजिए, इसमें देखी जा सकती है। और अगला जो छंद है, छंद संख्या 19, इसमें ये छंद संख्या 19 आपका कवित छंद है और उसमें कारी कूर कोकिला कहा को वैर काढ़ तेरी कुक कुक अब ही करे जो कि निकोरी ले पैंडे परे पापी ये कला पीने से ध्वंस जो ही चातक के घातक के त्यों ही तू ही प्राण कोरी ले आनंद के घन प्राण जीवन सो जाने बिना जान के अकेली सब घेरो तल जोरी ले जो लो करे आवने विनोद वारे सावने वे तोलो रे डरारे बजे मारे घने घोरी ले। इस छंद में गृहिणी नायिका के द्वारा प्रकृति में जो प्रिय प्रेमी जनों को सुख और दुख देने वाले जो प्राकृतिक घटनाएं, मुख्य रूप से पक्षियों की आवाज़ें, प्रकृति के पुष्पों का खिलना, मौसम का बदलना, ये सारी चीज़ें उन्हीं पर प्रभाव डालती है। तो उनका यहाँ नायिका, गृहिणी नायिका के हृदय पर कोयल, मोर, पपीहा जब बोलते हैं तो विरह की अवस्था में तो उसको और अधिक कष्ट होता है। तो उस पीड़ा की जो अभिव्यक्ति है उसी का यहाँ पर चित्रण किया है। और बादलों का आना जाना, गरजना, बिजली चमकना, ये सभी उसका प्रभाव जो है विरही मन की जो पीड़ा है उसको और अधिक बढ़ा देता है। तो उस विरह वेदना की जो अभिव्यंजना है यहाँ इस छंद में की गई है। कारिकपुर कोकिला कहा को वैर काढ़ती, नायिका जब कोयल बोलती है तो नायिका जो उसके विरह को और अधिक बढ़ा देती है। और उसी के लिए कोयल को संबोधित करते हुए नायिका कहती है कि कारिकूर कोकिला, कूर मीन्स क्रूर है यहाँ, काली, हे काली क्रूर निर्दयी कोकिल, कोयल, कहाँ को तुम कहाँ को वैर काट रही, तुम मेरे से कहाँ का वैर काट रही हो, तुम मेरा कहाँ कब का मेरे से बदला ले रही हो, मुझसे बदला ले रही हो। कूक कूक अभी ही करे जो किन कोरिले, कि बार बार कूकती हो और मेरा कलेजा ही निकाल लेती हो, मेरा कलेजा जैसे किन कोरिले, मेरा कलेजा ही निकाल रही हो। पैड़े परे पापी ये कलापी ने से ध्वंस जो ही, पैड़े पीछे, परे पीछे पड़े, पापी ये कलापी, पापी ये पापी, कलापी मीन्स कलापी का अर्थ मोर से है। तो ये जो मोर हैं ये भी पीछे ही पड़ गए हैं, निस्ध्वंस जो ही दिन रात जैसे मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अर्थात मोर जब बोलते हैं तो जो विरही हृदय है उसको और अधिक पीड़ा होती है। तो इसलिए यहाँ इस छंद में जो विरही उनके द्वारा कहा गया है कि आप दिन रात बोलते रहते हैं तो मुझे और अधिक पीड़ा होती है। चातक घातक क्यों ही तू ही कान खोले ले, और जब चातक है वह जब चातक पक्षी बोलता है तो वह ऐसा लगता है मान लो विश्वासघात कर रहा हो, वह प्यूं प्यूं बोलता है तो वह उस विश्वासघात करता हुआ चातक घातक ही तू कान पुर ले, और कि मेरे ऐसा बोल बोल करके मेरे कानों को पका रहा है, मेरे कान दुख रहे हैं। अर्थात मुझे आप जो चातक के बोलने से बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, प्रिय की याद आ रही है और इसलिए और अधिक पीड़ा हो रही है। आनंद के घन प्राण जीवन सो जान बिना, जान के अकेली सब घेरो तले जोर ले। कभी घनानंद कहते हैं कि मेरी जो प्रिय जो सुजान है उसके बिना मेरे प्राण जीवन, मेरे प्राणों के आधार जो सुजान है उसके बिना मुझे अकेली जान करके सब घेरो तले जोर ले, कि सभी ने घेरा बना करके एक इकट्ठे होकर के मुझ पर आक्रमण करने की ठान ली है।
कोयल मोर चातक ये बोलते हैं, तो ऐसा नायिका को लगता है और ऐसा वह यहाँ पर अपनी जो अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति इस तरह से करते हैं। जो लोग करे आवन विनोद बारे सावन वे, तोलो रे डरा रे बज मारे घन घोरी ले। जोनो, जोनो में जब तक, लो तक, जो जब, करे आवन जब तक, आवन मीन्स आएंगे, विनोद बारे सावन आनंद की बरसात करने वाले, मेरे वे, वे मीन प्रियतम, मेरे प्रियतम जब अब वो आनंद की बरसात करने वाले मेरे प्रियतम जब तक आएंगे, तो लोग तब तक, रे डरा रे बज मारे, डरावने, बज मारे वज्र से मारने वाले, वज्रपात करने वाले अर्थात बादल जो वज्रपात करते हैं। घन, बज मारे घन घोरिले, कि हे बादलों मेरे प्रियतम जब तक आएंगे तब तक तुम भी बार बार वज्रपात करके, गर्जना करके मुझे डराते हो। तो नायिका ने यहाँ प्रकृति की जो विविध घटनाएं हैं, चाहे बादलों का गर्जना हो, पक्षियों का बोलना हो, उनके माध्यम से जो विरहीन मन की जो पीड़ा है उसके और अधिक बढ़ जाने, दुखी होने, व्यथित होने की जो अनुभूति है उसकी अभिव्यंजना इस छंद में की है। और इस तरह का साहित्य के जो अन्य कवि है उन्होंने भी इस तरह के बहुत सारे सभी कवियों ने जो 12 मासा शैली में चित्रण किया गया, तो वहाँ इस तरह की जो अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति आप देख सकते हैं। अगला जो छंद है, अंतिम छंद है आपके पाठ्यक्रम, ये घनानंद के कवित्व जो है उनमें से, और उसमें पूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मदि शोध सुधार है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रण यो पचके रति राख विशेख्यो, ऐसो ही हो पत्र पवित्र जो आन कथा न तुम अब रेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लो टूक किए पर वाचन देखो। चूँकि घनानंद का पूरा साहित्य ही विरह की पीड़ा से, बेचैनी से भरा पड़ा है, और उस विरह के सागर में बार बार घनानंद अपने प्रिय की जो उपेक्षा, निष्ठुरता है उस पर उपालंब करते हैं, और इस छंद में भी अपने प्रिय की उपेक्षा का जो भाव है उस पर उपालंब किया गया है। और क्या उपालंब किया गया है वो देखिए, कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन जामति शोध सुधारे लिखो, कि पूर्ण, पूर्ण मीन्स पूर्ण, प्रेम को मंत्र, मैंने प्रेम के मंत्र को पूरी तरह से महान प्रण करके, जामधि शोध शुद्ध करके, सुधार है लिखो, मैंने अपने हृदय पर प्रेम के मंत्र को पूरी तरह से प्रण करके, शुद्ध करके उसे लिखा। अर्थात मैंने अपने हृदय में आपके प्रति जो प्रेम का भाव है उसे पूरी शुद्धता से, शुद्धता के भाव से, एकनिष्ठता के भाव से उसे अपनाया। अर्थात मैंने आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। ताही के चारु चरित्र विचित्रण यो पच के रचि राख विषय, और मैंने आपके यानी प्रिय के जो सुंदर विचित्र चारु चरित्र, सुंदर जो क्रीड़ाएं हैं, चरित्र हैं, अदाएँ हैं, उनको पच के, परिश्रम करके, रचि राख विषेख्यो, विशेष प्रकार से मैंने उन्हें सृजा। यानी आपके जो विविध अदाएँ हैं, आपके जो चरित्र की विविध रूप हैं, आपका जो सौंदर्य है, उस सभी का मैंने अपने हृदय में विशेष परिश्रम करके, विशेष तरह से उसका भाव जो है, रूप है, वो मैंने अपने हृदय में बिठाया, बसाया। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू आन कथा ने कहूँ अब रखो, और ऐसा हृदय, मेरा जो हृदय है वो ऐसा एकनिष्ठ आपके प्रति, ऐसा एकनिष्ठ हृदय है। हित पत्र, प्रेम का जो पत्र है, पवित्र जू, वहाँ मैंने आपके लिए जो प्रेम के प्रेम को ही बसाया है। जो आन कथा ने कहूँ अब रखो, और उसमें कोई दूसरी
जो प्रेम कथा है, अर्थात कोई दूसरे व्यक्ति के लिए कोई प्रेम करने के लिए कोई स्थान हृदय में नहीं रखा, या कहूँ अवरेखों, अवरेखों में अंकित करना, वर्णन करना। मैंने मेरे हृदय में जो प्रेम का पत्र लिखा, प्रेम की कथा लिखी मेरे जीवन की, उसमें आप ही के बारे में मैंने चित्रण किया है, और किसी दूसरे के लिए कोई चित्रण नहीं किया, कोई स्थान नहीं उसमें दिया है। सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाजर देखो। घनंद कवि कहते हैं कि मैंने इतने महान प्रण के साथ में शुद्ध, पवित्र, एकनिष्ठ, समर्पित, अनन्य हृदय प्रेम भाव से आपको प्रेम किया, आपको अपने हृदय में बसाया उसे, लेकिन सो घन आनंद जान अजानन, और लेकिन आपने उसे अनजान बन करके, लोट टूक कियो पर बाँच न देखा, आपने उसे जानते हुए भी अनजान बन गए और उसे तोड़ दिया, टूक कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उसे बाँच न देखा, उसको पढ़कर नहीं देखा। मैंने जो प्रेम का पत्र हृदय आपको हृदय के रूप में समर्पित किया था, उसे आपने कभी मेरे प्रेम पूर्ण हृदय की अनुभूतियों को समझा नहीं और उसे तोड़ दिया। अर्थात आपने मेरी उपेक्षा की, मेरे प्रेम की उपेक्षा की और मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा हृदय रूपी जो पत्र है प्रेम, उसे तोड़ करके आपने डाला। तो ये जो छंद है, इस छंद में भी कवि ने प्रेम में जो उपेक्षा का भाव है, उस उपालंब का ही चित्रण इसमें किया है। और रूपक सांग रूपक अलंकार है इसमें, अनुप्रास, श्लेष, यमक, ये और उपमा, ये सभी अलंकार जो आप इसमें देख सकते हैं। वह जो रस है, श्रृंगार का जो वियोग श्रृंगार रस है, उसकी व्यंजना इस छंद में हुई है। और माधुर्य गौड़ी रीति, माधुर्य गुण गौड़ी रीति आप इसमें देख सकते हैं। ब्रजभाषा का जो रूप सौंदर्य है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से जो घनानंद कवित्व है वो हमने एक एक करके पढ़े, और आज ये इस तरह से समाप्त होता है। कल की कक्षा में हम और अन्य दूसरे जो कवि हैं उन्हें हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।